साथियों नमस्कार। आज मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपको एक मज़ेदार किस्सा सुनाना चाहता हूं। एक बार एक यूनिवर्सिटी में एक अमेरिकी युवक, एक रूसी युवक, एक जापानी और एक भारतीय युवक गप्पे हाँक रहे थे। तब उसमें जो अमेरिकी युवक है वो बोलता है कि मैं दुनिया की सबसे छोटी सुई बना सकता हूं। अब जब अमेरिकी युवक ने इतना बड़ा दावा किया तो रूसी युवक कैसे चुप रहे। उसने कहा कि मैं उस सबसे छोटी सी सुई में भी छेद कर सकता हूं। अब इससे आगे बढ़कर जो जापानी युवक था उसने कहा कि मैं उस छेद में से धागा निकाल सकता हूं। अब इन तीनों की बात सुनने के बाद जो भारतीय युवक है उसने कहा कि जो तुम बना रहे हो ना, मैं उसे मेड इन इंडिया कर सकता हूं। अब ये सारे सुनकर हैरान परेशान हो गए। पूछा भाई कैसे करोगे? तो उसने कहा कि जब तुम बना लोगे तो जो उसका डिब्बा होगा ना उसमें मैं मेड इन इंडिया लिख दूंगा। अब साथियों ये है तो मजाक की बात, लेकिन इन दिनों कांग्रेस को कुछ ऐसा ही रोग लग गया है। मतलब मोदी के हर काम में मेड इन कांग्रेस का टैग चिपकाने का रोग। अगर आप इस समय आज़ादी में खुली आज़ादी में सांस ले रहे हैं तो कांग्रेस इसका भी आपको एहसास कराती है। और मतलब हर चीज में कांग्रेसी टैग, नाम गिनाने में तो पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन इतना तय कर लिया कि जहां मोदी जी दिखे, मोदी जी का काम दिखे, वहां पर मेड इन कांग्रेस, मेड इन नेहरू, मेड इन इंदिरा, मेड इन राजीव, मेड इन सोनिया, मनमोहन, सबका नाम आप चिपका दो। और मतलब आप याद रखिए कि अभी जो हालात बन रहे हैं खास करके विदेश नीति के मामले में, इसमें भी कांग्रेस ने मेड इन नेहरू का टैग चिपका दिया है। पहले आप खबर देखिए कि इस समय रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर क्या कुछ चल रहा है, तभी आपको ये पूरा संदर्भ समझ में आएगा। आप देखिए, मैं कुछ चीजें आपको पढ़कर सुनाता हूं। ऑपोजिशन बैक्स गवर्नमेंट्स नॉन अलाइंड स्टैंड ऑन पुतिन्स वॉर, पहली खबर। दूसरी, सोनिया ने किया मनरेगा गुट निरपेक्ष नीति का गुणगान, लेकिन इससे कैसे होगा कांग्रेस की समस्या का समाधान? चलिए, ये मुझे लगता है एडिटोरियल कुछ होगा। तीसरा, कांग्रेस बैक्स मोदी गवर्नमेंट स्टांस ऑन रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, इसके अंदर भी एक चीज़ मिलेगी, वह भी बताऊंगा। चौथा, नेहरूवियन प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट आर वर्थ गोइंग बैक टू मनीष तिवारी टेल्स मोदी गवर्नमेंट। अब इसमें आपको कुछ समझ में आया? जब पूरी दुनिया रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर मोदी जी की नीति, भारत की नीति की कायल है, तो बाकी विपक्षी पार्टियां क्या करें? कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियां, भाई आप बुराई तो कर नहीं सकते, तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन इन्होंने क्या किया? अभी जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी ना, इस नीति पर उन्होंने मेड इन नेहरू का टैग चिपका दिया। मतलब जो उपलब्धि है उसमें कांग्रेस ने वही डब्बा में, जैसे उसने कहा ना कि मैं मेड इन इंडिया लिख दूंगा, तो कांग्रेस ने वही काम किया, मेड इन नेहरू। लेकिन कांग्रेसी यहीं पर मोदी जी से गच्चा खा गए। कांग्रेसी तो ये समझ रहे थे कि मोदी जी नेहरू जी की राह पर चल रहे हैं, उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। कांग्रेसी ये समझ रहे थे कि वो मोदी जी गुट निरपेक्षता की नीति अपना रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं ये गुट निरपेक्षता की नीति नहीं है, ये वो नीति है जो राष्ट्र हित को निडरता और साहस से तय करती है। ये गुट निरपेक्षता किसी भयभीत मन की उपज नहीं है। ये गुट निरपेक्षता किसी कमजोर का सुरक्षा कवच नहीं है। ये गुट निरपेक्षता खोखले आदर्शों का पिटारा नहीं है, बल्कि ये आत्मनिर्भर विदेश नीति है। इस आत्मनिर्भर विदेश नीति में साहस है, संयम है, नैतिकता है और मर्यादा की शक्ति है। अब जरा नेहरू की गुट निरपेक्ष नीति का हाल देखिए। मैं आपको एक एक कर जो बातें बताऊंगा उसकी रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, आप समझते जाइएगा कि ये कौन सी गुट निरपेक्षता की नीति है जो नेहरू की थी। वो कहते थे कि हम किसी गुट में नहीं है, लेकिन सच्चाई क्या थी? नेहरू जी रूस से बहुत प्रभावित थे और रूस की नीतियों को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे थे। आप रिपोर्ट में देखिए कि जो भारत के आर्थिक या सामाजिक बदलाव जो हुए उस समय,
वो रूस से प्रभावित रहे थे। और जो सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट दिया गया ना, वो कहाँ से था आप देखिए ना। अब ये आप दूसरी रिपोर्ट देखिए कि एक तरफ वो रूस से प्रभावित है, दूसरी तरफ भारत के हितों को दरकिनार कर वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन की पैरोकारी कर रहे थे। और ये मतलब पूरी दुनिया के लिए अचरज का विषय था, और वो सिर्फ इसलिए कि चीन को महाशक्ति का दर्जा वो दिलाना चाहते थे। ये गुटनिरपेक्षता की नीति थी। आप देख लीजिए कि जवाहरलाल नेहरूज डिसीजन टू फेवर चाइना फॉर यूएनएससी सीट लीड टू चाइनीज एग्रेसिव बिहेवियर। अब जरा सोचिए कि ये कौन सी गुटनिरपेक्षता की नीति है जिसमें किसी देश का प्रधानमंत्री अपने ही देश के हितों को दरकिनार कर दे। आप मतलब ये आपको पता होगा कि उस समय नेहरू को अमेरिका ये कह रहा था कि आप ले लो, यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है वो आप बनो, लेकिन नेहरू जी कह रहे थे कि नहीं, चीन को दो। मतलब चीन को वो बनाना चाहते थे। अब जिसके लिए नेहरू ने, आप ये देखिए पंचशील की बात आ रही है, नेहरू ने पैरोकारी की। तिब्बत और कैलाश मानसरोवर जैसी जो पवित्र जगह है उसको छोड़ दिया। मतलब अपने सम्मान को दांव पर रखकर, अपना हक छोड़कर उन्होंने पंचशील जो नीति बनाई और सिद्धांत किया, चीन के साथ एग्रीमेंट किया, वो सारी महत्वपूर्ण चीज़ें उन्होंने छोड़ दी। और उसी चीन ने भारत के सम्मान को पूरी दुनिया में तार तार कर दिया। और हम सबको पता है कि 1962 में किस प्रकार चीन ने धोखा दिया, भारत पर हमला किया, भारत के सम्मान को पूरी दुनिया में ठेस पहुंचाया। और यही नेहरू जो अभी तक गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाते हुए कभी रूस के पास चले गए, प्रभावित हुए, कभी चीन के पास, अब यही नेहरू 1962 के युद्ध में अमेरिका के आगे पहुंच गए और हाथ फैला दिया। ये है इनकी गुटनिरपेक्षता की नीति। अब आप चाहे कितना भी ढोल पीटिए, लेकिन घटनाओं को आप भुला नहीं सकते, इन घटनाओं को आप मिटा नहीं सकते। ये कौन सी गुटनिरपेक्षता की नीति है जो कभी इस रूस के पास, कभी चीन के पास, कभी अमेरिका के पास आपको जाने को विवश कर दे। अब जरा सोचिए कि कांग्रेसी नेहरू के इसी गुटनिरपेक्षता के टैग को मोदी जी पर चिपका रहे हैं। मतलब मोदी जी की उपलब्धियों पर मेड इन नेहरू लिख रहे हैं। जबकि सच्चाई क्या है, जब प्रधानमंत्री बने मोदी जी तो उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति को हमेशा के लिए बाय बाय कर दिया। कभी वो सिद्धांतों में या व्यवहार में कभी उसे स्वीकार ही नहीं किया। और आप ये रिपोर्ट देखिए कि जब भी गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन हुआ, प्रधानमंत्री मोदी उसमें कभी नहीं गए। आप रिपोर्ट में भी देख सकते हैं। और यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की जो विदेश नीति है वो गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत से बहुत आगे निकल गया है। आज इस नीति में भारत अपने हितों और लोगों के कल्याण को सबसे आगे रखता है। आप एस जयशंकर ने इस पर खुल करके भी कहा, आप देख लीजिए, गुटनिरपेक्षता एक समय के लिए थी, भारत अब इससे आगे सोचता है। ये वो दौर नहीं जब नेहरू सिर्फ आदर्शों की चाशनी में लपेटकर चीन के हितों की विश्व मंच पर पैरवी किया करते थे। ये मैंने अभी आपको दिखाया। अब ये नहीं है कि आदर्शवाद के जो थोथले और मतलब ऐसी चीज़ें जिसका कोई अर्थ ही नहीं है व्यवहार में, वो चीज़ें नेहरू करते थे। अब ये मोदी नीति में ऐसा कुछ नहीं दिखता है। और यूक्रेन संकट की आपको बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि यहीं पर आकर के सारे कांग्रेसी इसे गुटनिरपेक्षता की नीति बता रहे हैं। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि हमारी कोई गुटनिरपेक्षता की नीति नहीं है, बल्कि भारत का पक्ष जो है वो युद्ध के खिलाफ है। हम शांति के पक्षधर हैं। अब इस सिद्धांत के लिए या इन बातों के लिए जो भी चीज़ें करनी होंगी भारत वो करेगा, और भारत वो करके भी दिखा रहा है। आप ये सारी रिपोर्टों में देख सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि इन सारी चीज़ों से परे प्रधानमंत्री मोदी ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने ये कह दिया है कि इन सभी मामलों में भारत का हित सर्वोपरि है। नेहरू को सोचिए, परमानेंट मेंबर दिया जा रहा था, वो चीन की पैरोकारी कर रहे थे। क्या आज के समय में ये संभव हो पाएगा, आपको लगता है? तो इसका मतलब ये है कि भारत इस समय किसी भी गुट के दबाव में काम नहीं करता। भारत का हित ही
सर्वोपरि है। और आप एक छोटी सी रिपोर्ट ये भी देख लीजिए, इंडिया सेफगार्डिंग इट्स इंटरेस्ट्स विदाउट फियर, पीएम नरेंद्र मोदी। बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के हम सिर्फ अपने हित में काम करते हैं। हमारी नीति गुट निरपेक्षता की नीति नहीं है, बल्कि हम युद्ध के खिलाफ हैं, शांति के पक्षधर हैं। साथियों, कांग्रेस आज नेहरू और गांधी परिवार के खांचों से बाहर नहीं निकल पाई है, इसीलिए उसे मोदी की हर नीति पर मेड इन कांग्रेस का टैग लगाने की बीमारी लग गई है। लेकिन सच्चाई यह है कि आज पूरी दुनिया भारत की उपलब्धियों के आगे नतमस्तक होकर मोदी नीति को डिकोड करने में लगी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।